ऐसी के जो बैबे ना मिले, बाजार में तलाए, बाजारों में ना मिले। लेकिन ध्यान रखना, जो बड़े बूढ़े हमारे पुरखा जौ की रोटी खाते थे, उनके पोंछन के कड़े नहीं मिले बाजार में। और आज जौ की रोटी बंद हो गई तो गुस्सा बढ़ गई है। बढ़ क्या गया है? गुस्सा तो बढ़ गई है और शरीर में बल कम हो गया है। सोता बंधो, आज महारानी ने राजा को भवन में रोका है। जब 3 भाग रात के व्यतीत हो गए, जब चौथा भाग लगा, ध्यान रखना चौथा भाग लगता है देवताओं का पहरा, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसी समय महाराज निकल के चले और कही कि महारानी हम वो जान दो, अगर काउ तरते बा रानी छोटी बाई असल पड़ गई तो तुम्हारो ठिकानो ना है, मेरो ठिकानो ना है। सोता बंधो, आज राजा तो निकल के चले, उतरते और छोटी रानी की आंख खुल गई। मन की दासी राजा लौटे ना है, भैया लौटते तो फाटक ना खुल तो अल्लाह में नगर के चौराहे पे पता करूँ कि मेरे पति से पीछे कोई आतंक तो नहीं हुआ। तो इधर से तो छोटी रानी आई और इधर राजा घोड़ा की बाग पकड़ के निकले, और जो घोड़ा के पैरों की आवाज भई, छोटी वाली रानी ने की कौन? राजा हिम्मत हार गए, कहीं के बच्चों का मालूम पत्ते के छोटी रानी की आवाज है। तो तक सामने आई, कहो कहां से आए हो, कहां से आए हो? महारानी में जंगल को गया था, जंगल में बहुत दूर चला गया, लेकिन मैं अब लौट पाए। ये घोड़ा उपजता है और हम उपजता है, चलो घर को चल रहे हैं। पर ध्यान रखना, छोटी भाई रानी ने चतुराई कितनी करी कि राजा जा घोड़े लेके आए, वह घोड़ा की पीठ पे हाथ फेर और का बोलिए फिर, अरे त्यारे बोल सुनू में सैया, मेरो कांपे यचकत सीना, घोड़ा जंगल से आओ, मैं जंगल से आऊं, ये बात मेरे पेट में बैठी नहीं, क्यों ना बैठी? तो सुनो, अरे जो पति घोड़ा जी बनसिया तो जखी हो तो पीठ पसीना, जंगल से आतो तो जाके पीठ पे पसीना ना हो। राजा ने की का चोरी पकड़ी जाएगा। महारानी जंगल से ही आए हम, तुम गलत कह रही हो ना, ऐसे नहीं मानूंगी। तो ध्यान रखना, आज क्या वो पूछ रही है रानी, अरे ताती पिया मोई ऐसी लगे, आज सोती भमनती आए, सौत के घर आ गए। राजा ने की भगवान अब के फदिए तो पर गोरो, अगर आज बात सत्य मालूम पड़ गई तो मेरी बड़ी रानी को ठिकाना नहीं। तो सुनो, तुम कह रहे हो बार बार के जंगल से आओ, तो ऐसे थोड़ी मानूंगी। तो अरे प्यारी बात तब मानू, उत्तर को भुजाई उठाओगे और सोत भमन में ना ठहरे तो किस बाप की खाओगे।
जागेश बाबू रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि नार विवश नर सकल गोसाई और ना चाहे नट मरकट की। एक कलम में लिखा उन्होंने कि संसार के जितने नर हैं वो सब नारी के बस में, और बालकों जिनके ब्याह ना भये बेजा बात है खूब गांठ बांध लियो तुमते बेटा कोई छिक है पे घरे ठाड़े है के छाती ठोके के हम अपई घरवाई के ना डर पर। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है वो। अंतर कितनो है दिनेश बाबू? अंतर इतना है कि काऊ की चौखट के भीतर है, काऊ की चौखट के अंतर इतना ही है, पर भयभीत समय है। अगर भयभीत ना होते तो गोस्वामी जी क्यों लिखते? आज सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था, इतने बीच के राजा और एक घरवाली के सामने क्या बोले? अरे सोच समझ के राजा ने गुरुदेव उत्तर को भुजाई उठाई है, 12 बरस कोई बीत गए मैं देखी धर्म की जाई है अयोध्या के बात चौराहे पहजर किस्म बाप की काई है। छोटी नारी भवन में लाई परमहंस ने कथा सुनाई। सही काम है, दरोगा जी रिटायर है कि केला को ठेला बढ़िया लगा ले तो तब वो आज महाराज घर चले गए। एक भाग रात्रि बाकी थी, नारद जी का वचन पूरा हुआ, दोनों रानियों को उधर में संतान रही। देखो